एसबीआई पर इनक्रेड की रिपोर्ट है, उन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है, होल्ड की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस जो पहले 1100 रुपए प्रति शेयर था वो अब घटाकर 795 रुपीस प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वैल्यूएशन के नजरिए से देखें तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं और याद रखिए स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है। पिछले एक साल में करीब 5% की गिरावट यहाँ पर दिखी है। एसबीआई यानी पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इस डिबेट पर आपकी क्या राय होगी गौरांग सर? और अगर इन लेवल्स पर किसी को फ्रेश पोजीशन बैंकिंग सेक्टर में लेने हैं तो कहां पर आपका व्यू ज्यादा पॉजिटिव होगा? देखिए, हमारी तो खरीदारी की राय दोनों तरफ है और मैं एक राय बिल्कुल दूंगा कि आपको अपना पलड़ा जो है किसी एक तरफ ज्यादा झुकाना नहीं चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। हमारी खरीदारी की राय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भी है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पीएनबी, इंडियन बैंक, ये सभी कंपनियां जो है सरकारी बैंक, ये हमारी खरीदारी की सूची में है। निजी क्षेत्र की बैंक भी हमारी खरीदारी की सूची में है। एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक, इंडसइंड। अभी हमने एक छोटी मझोली कंपनी का नाम लिया, सिटी यूनियन बैंक। अ, तो और हमें लग रहा है कि सुधार दोनों में हो रहा है। हाँ, एक समय था जहां पर निजी क्षेत्र की बैंक्स जो है वो बहुत ही शानदार परिवर्तन और योगदान लेके आ रही थी आंकड़ों के आधार पर। लेकिन वो जो फासला या अंतर जो था वो अब धीरे धीरे करके कम हो गया है, क्योंकि सरकारी बैंकों ने भी मेरे ख्याल से जो ग्रॉस और नेट एनपीए के स्तर हुआ करते थे वहां पर काफी कुछ लगाम खींची है। बहुत बड़ी मात्रा में प्रोविजनिंग्स हो रहे थे, वहां पर भी राइट बैक्स हो रहे हैं। ग्रॉस नेट एनपीए का आंकड़ा नीचे आ रहा है। कासा रेशो को लेकर के, डिपॉजिट एडवांसेस लेकर के परिस्थितियां हैं। तो मैं तो कहूंगा कि अगर आप वित्तीय क्षेत्र में एक निवेश का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो बराबर का हिस्सा सरकारी बैंक और निजी क्षेत्र बैंक्स को दें। फेडरल बैंक का शेयर भी फोकस में रहेगा, क्योंकि आपको याद होगा, देखिए इनके एमडी एंड सीईओ हैं केवीएस मणियन। इन्होंने जब ज्वाइन किया था या फिर ज्वाइन करने की जब खबरें आई थी तो शेयर में हमने उत्साह देखा था। अपनी स्ट्रेटजी उन्होंने अनवील की है और वो अपनी बेंचमार्किंग जो कर रहे हैं वो टॉप 3 के बैंक से कर रहे हैं तमाम पैरामीटर्स पर, और टारगेट भी उनका यही है कि यहाँ से बैंक को और ग्रोथ के ट्रेजेक्टरी पर ले जाया जाए। गौरांग भाई, फेडरल बैंक कैसा लगता है आपको? हालांकि अंडर परफॉर्म ही किया है शेयर ने हाल फिलहाल। क्या आपको यकीन है? मरियन साहब की काबिलियत पर तो यकीन सभी किसी को होगा, लेकिन शेयर के प्राइस को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, फेडरल बैंक पर पहले तो हमारी खरीदारी की राय थी अभी, ये डिस्क्लोजर है हमारी तरफ से। लेकिन हमारे लक्ष्यांक आ चुके हैं और हमने मुनाफा वसूली या फिर आ, कम करने की राय दी है, धीरे धीरे करके मुनाफा वसूली, रिड्यूस जिसे हम कहते हैं। तो अगर मुनाफे में आप, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मुनाफा समेटना चाहिए। इसी स्तर के आसपास अगर कोई दूसरी निजी क्षेत्र की छोटी मझोली बैंक का चयन अगर मुझे करना हो, तो मेरे ख्याल से सिटी यूनियन बैंक, इसके परिणामों में भी मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके सुधार हुआ है। तो ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। फेडरल बैंक में हमने मुनाफा वसूली की राय दी है। लिए फेडरल बैंक में प्रॉफिट बुक करने की राय, लेकिन इसके ठीक सामने सिटी यूनियन बैंक पर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह की खबरें और न्यूज़ फ्लोज आए हैं इसके चलते सिटी यूनियन बैंक के चार्ट्स जो है वो परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। और लॉन्ग टर्म प्ले वैसे फंडामेंटल के तौर पर गौरांग जी की तरफ से फेडरल बैंक और सिटी यूनियन बैंक पर ये राय, फेडरल बैंक से एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में और सिटी यूनियन बैंक पर एक बार नजर दौड़ाने की राय इस वक्त मिलती हुई। लेकिन